क्वेश्चन नंबर 17। निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य याद कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबारता दे दी। वर्ग अंतराल में दे रखा है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40। फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखी 5, 6, 4, 3, 2। अब निकाल लेंगे एफ का मान। एफ का मान दे रखा है, एक्स का मान निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं। 8, 8 का आधा कितना हो गया? 4। 16 और 4 कितने हो गए? 24। 24 का आधा कितना हो गया? 12। 8, 8 का अंतर आ रहा है, हम भी 8, 8 का अंतर कर देंगे। 8 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो गया? 20। 20 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 28। और 28 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 36। हम निकाल लेंगे एफ एक्स। एफ एक्स, एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 चौक 20, 12 छंग 72, 20 चौक 80, और 8 तिया 24 का 4, हासिल लगे 2, 8 दूनी और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और 36 दूनी 72। ये हो जाए सिग्मा एफ एक्स। इसको सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? ये 328। फ्रीक्वेंसी बारंबारता जोड़ देंगे, सिग्मा एफ कितना हो जाएगा? ये 20। माध्य निकाल देंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान दे रखा 328 बटे सिग्मा एफ का मान दे रखा 20। 328, इसको ऐसे लिख लेंगे 2 गुणा 10। 2 से भाग कर 2 से काटेंगे से 2 ही कम 2, 1 बचा, कितना हो गया यहाँ? 12। 2 छंग 12, 2 चौक 8 बटे 10। 10 से इसके भाग कर देंगे। पॉइंट के बाद 10 एक जीरो है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। 16.4 माध्य निकल कर आ जाएगा 16.4 आ जाएगा माध्य निकल के। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य याद कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल दे रखी है, बारंबारता दे रखी है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। और बारंबारता दे रखी है 5, 6, 8, 12, 6, 3। हम अब इसको x का मान निकाल लेंगे। x का मान आपको पता है, इसको जोड़ के आधा कर देते हैं। 10 और 15 25, 25 का आधा कितना होता है? 12.5। ये 5, 5 का अंतर चल रहा है। 10 से 15 है ना, 5 का अंतर है, तो 5, 5 जोड़ देते इसमें। 17.5। 17.5 में 5 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 22.5। 22.5 में जोड़ोगे 5, 27.5। फिर 27.5 में जोड़ोगे 5, कितना आ जाएगा? ये 32.5। फिर 5 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 37.5। अब ये निकाल लेंगे एफ एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 12 पंजे 60 और 2 62। पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, हासिल लगे 4, 6 कम 6 4 10।
पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 8 पंजे 40, 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4, 16 और 4 20 का 0 हासिल लगे 2, 16 और 2 18। हम 12 किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 सत्ते 84 और 6 84 और 6 90 का 0 हासिल लगे 9, 12 दूनी 24 और 9 33। पॉइंट एक के बाद लगा देंगे। 5 6 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल लगे 1, 6 3 18 और 1 19। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 7 21, 22 का 2 हासिल लगे 2, 3 3 9 10 11। इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स, सारा जुड़ का आ जाएगा 986। इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा 40। माध्य निकाल देंगे। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स का मान दे रखा 986 बटे सिग्मा एफ एक्स का मान दे रखा 40। इसके डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे 986 की, 40 दूनी 80, 6 उतार लिया, 4 चौक 24, 0 16 चौका 16, 6 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, इसका 1 छिपाएंगे 1, चल 4 6 24 6 12 0 24 लगभग आ जाएगा, माध्यम निकल का आ जाएगा 24.6। क्वेश्चन नंबर 19, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या अनुसार आमों के बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दे रखी है, पेटियों की संख्या दे रखी है, और एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या याद कीजिए। आपने माध्य याद करने के किस विधि को यूज़ किया है। इसमें दो चीज़ें निकाली, पहली क्या, पहली निकाली है इसमें माध्य है, दूसरा आपने कौन सी विधि से माध्य निकाला है। पेटी आमों की संख्या दे दी, पेटियों की संख्या दे दी। अब निकाल लेंगे हम x का मान, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 50 और 52 कितना आ गया 102, 102 का आधा 51, ये आ गया 8, 108, 108 का आधा कितना आ गया 54, ये कितना आ गया 114 का आधा कितना आ गया 57, ये 120, 120 का आधा कितना हो गया 110, 126, 126 का आधा कितना हो गया 113। निकाल लेंगे f और x। एफ एक्स निकालने के लिए x की और f की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 कम 15 हासिल लगा 1, 15 पंजे 75 और 1 76। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 को ऐसे लगा लेंगे इसमें, 11 चौक 44 का 4 हासिल लगे 4, 11 पंजे 55 4 59। अभी ये बड़ा है, इसको गुणा कर लेंगे, अलग को करके इसकी गुणा कर लो, ये कितना आ जाएगा 76, अलग को गुणा कर लेना इसकी 76 95, इसके इससे गुणा कर लेंगे, 0 ऐसे आ जाएगा, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, और 11 कम 11 और 5, 11 5 16 का 6 हासिल लगा 1, 11 कम 11 और 1
12, 25 की 13 की 25 थी, 75 का 5 हासिल लगे 2, 25 ही कम 25 और 2 27 हासिल लगे 2, 25 ही कम 25 और 2 27, 27 और 1 28 आ जाएगा। हाँ, 25 थी 75 का 5 हासिल लगे 2, 25 से कम 25, 25 थी 75 का 5 हासिल लगे 7 और 25 से कम 25 और 7 32 हासिल लगे 3, 25 से कम 25 3 28। अब इसको सबको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स, उसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ। देखो इसको सबको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, इन्हें सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1400। अब इसको सबको जोड़ लो, इसको सबको जोड़ लो, ये आ जाएगा 29,895। ये 29,895 नहीं 29,875 आ जाएगा। हम निकाल लेंगे माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 29,875 बटे 400, ये 400 है, 40 नहीं है 400 है। अब इसकी मल्टीप्लाई, इसकी भाग कर देंगे इससे, लगभग कितना आ जाएगा ये 74, भाग कर देंगे 74 68 आ जाएगा, माध्य निकल के भाग करके, भाग कर लेना 400 की इससे भाग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित सारणी सारणी किसी मोहल्ले में 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय दे रखा है, परिवारों की संख्या दे रखी है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय याद कीजिए। मतलब जो ऊपर वाली विधि में निकालना है उसी विधि से निकालना है, इसको भी दे दिया। दैनिक व्यय दे रखा, परिवारों की संख्या दे रखी, दैनिक व्यय 50 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 परिवारों की संख्या दे रखी है। हम अब x का मान निकाल लेंगे, x का मान इसको जोड़ के आधा कर लेते हैं, कितना हो गया 250, 250 का आधा कितना आ गया 125, 50-50 का अंतर चल रहा है, 50-50 में जोड़ दो 175 हो जाएगा, फिर इसमें 50 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, फिर इसमें 50 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा, फिर 50 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा इसमें 325 आ जाएगा। अब x और f और x निकाल लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 12 चौक 48 और 2 50, 48 और 2 50, ठीक है। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35, 36 37 हासिल लगे 3, 5 कम 5 और 3 8, 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 30 का 0 हासिल लगे 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 10 का 0 हासिल लगा 1, 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगे 1, 4 और 1 5, 3 दूनी 6। इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स, ये होता है सिग्मा एफ। ये 25 मोहल्ले के परिवारों के 25 मोहल्लों की संख्या दे रखी है, 25 से 25 है, इसका मान निकाल लेंगे, इसको सबको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा ये 5225, 5225 आ जाएगा, 5225 नहीं 5275 आएगा ये, 5275 आ जाएगा।
माध्य निकाल देंगे। माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान दे रखा 52, 75 तो जोड़ लेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 25, भाग कर देंगे इससे। 25 दूनी 50 का 2 हासिल लगे, मतलब कितने बचे 2 बचे, कितना हो गया 27, 25 से कम 25, 2 बचे कितना हो गया 25, 25 से कम 25, माध्य निकल का आ गया 211। सवाल नंबर 21, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को याद करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दे रखी है, बारंबारता दे रखी है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य याद कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दे रखी है, बारंबारता दे रखी है। एक्स का मान निकाल लेंगे, इसको जोड़ के आधा कर देंगे, आ जाएगा 0.02। 12 4 4 का अंतर चल गया 0.06। फिर इसको 4 का अंतर कर लेंगे 0.10, फिर 4 जोड़ देंगे 0.14, 4 जोड़ देंगे 0.18, 4 जोड़ देंगे 0.22, इन दोनों की गुणा कर लेंगे 0.08, 0.9654, 10 9 90, 14 दूनी 28, 18 चौक 72, वाई दूनी 44। जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स 2.96 आ जाएगा ये, इसको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा सिग्मा एफ बराबर 30 मोहल्ले दे रखे हैं। माध्य निकाल देंगे, माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान दे रखा है 2.96 बटे सिग्मा एफ का मान दे रखा है 30। पॉइंट हटाया, 1 2 अंक है, 2 जीरो लगा लेंगे नीचे, 96 बटे ऐसे लिख लो 3 गुणा 1000। ठीक है, इसको अब माध्य निकल कर आ जाएगा, माध्य बराबर 0.900 0 पॉइंट लगभग आ जाएगा 0.099 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरी सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। वे विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उतनी माध्य याद कीजिए। दिन की संख्या दे रखी, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। दिन की संख्या दे दी, विद्यार्थियों की संख्या दे दी। हम निकाल लेंगे x का मान, इसका आधा कर देंगे 3 आ जाएगा, 16 का आधा कितना आ गया 8 आ जाएगा, 24 का आधा 12 आ जाएगा, और 34 का आधा 17 आ जाएगा, 48 का आधा 24 आ जाएगा, और ये 48 का आधा ये 33 आ जाएगा, ये 39 आ जाएगा। गुणा कर लेंगे, एफ एक्स 11 तिया 33, 10 अट्ठे 80, 12 सत्ते 84, 17 चौक 68, 24 चौक 96, 33 तिया 99, 39 कम 39। इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ, इसको सबको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा एफ का मान आ जाएगा 40। इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 599। माध्य निकाल देंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा
एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान दे रखा 599, सिग्मा एफ का मान दे रखा 40, माध्य है। भाग कर देंगे, इसकी आ जाएगा 12.47। आपको इसकी भाग करके देखनी है। सवाल नंबर 23, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। मध्य साक्षरता दर याद कीजिए। साक्षरता दर दे रखी है और नगरों की संख्या दे रखी है। देखो, साक्षरता दर दे रखी है परसेंट में और नगरों की संख्या दे रखी है एफ। इसको हम एफ मान लेंगे। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। देखो, आपको पता है पूरी एक्सरसाइज होने वाली है ये। यहाँ एक्स का मान निकालना है हमें। आपको पता है इन दोनों को जोड़ के और उसको 2 से भाग करनी है। इन दोनों को जोड़ लो, 2 से भाग कर दो, उसका आधा कर दो। 45 और 55 कितने हो गए? 100। 100 का आधा कितना हो गया? 50। देखो, इसमें 45 में और 55 में 10 का अंतर चल रहा है, सब में 10-10 का अंतर है, तो हमें इसमें भी 10 का अंतर करना पड़ेगा। 50 में 10 जोड़ दो, कितना हो गया? 60। और 60 में 10 जोड़ दो, कितना हो गया? 70। 70 में 10 80, 80 में 10 90। ठीक है, अब निकालना हमें एफ और एक्स। एफ और एक्स, एफ और एक्स कैसे निकलता है? एक्स की और एफ की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50 की 3 से गुणा करेंगे, 5 दिया 15, 15 लिख लिया और जीरोस के पीछे ऐसे लगा दिया। 10 की 60 से गुणा करेंगे, 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे और 6 आ जाएगा। फिर 11 की 70 की गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77, 1 0 और 77। 8 की और 80 की करेंगे, जीरो ऐसे आ जाएगा, 8 8 64। 90 की 9 थी 27, जीरो ऐसे आ जाएगा। अब देखो, नगरों की संख्या दे रखी इन्होंने 35। सिग्मा एफ बराबर कितनी है? 35। और इसको लिखते हैं हम सिग्मा एफ एक्स। ये कितनी है? इसको सबको जोड़ लेंगे, ये 2430 आ जाएगी। मैंने तो जोड़ रखा है और आपको सबको एक एक करके जोड़ना है, एक एक अंक लेके। माध्य निकाल देंगे। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखो, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दे रखा है? अभी हमने जोड़ा है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 2430, 2430। और सिग्मा एफ का मान कितना है? 35। तो आपको 35 से भाग करनी है इसको। ये आ जाएगा 69.42 माध्य है। मैंने तो भाग कर रखी है, आपको सबको भाग करके देखना पड़ेगा। सवाल नंबर 24, पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों के सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है। माध्य व्यय याद कीजिए। व्यय रुपयों में दे रखा है, घरों की संख्या दे रखी है और माध्य निकालना है। देखो, व्यय रुपयों में, घरों की संख्या। अब आपको पता है आपको एक्स निकालना है। एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। जोड़ लो, 65 और 68 हो जाएगा 133। 133 को अगर 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 66.5। अब देखो, इसमें सब में 3-3 का अंतर चल गया, 65 से 68। हमें भी इसमें 3-3 जोड़ते रहो, सब में अंतर आ जाएगा। 66 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 69.5। 69 में 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 72.5।
72.5 में 3 जोड़ो, 75.5, फिर 75.5 में 3 जोड़ो, 78.5, 78.5 में 3 जोड़ो, 81.5, 81.5 में 3 जोड़ो, 84.5। अब हमें निकालना f और x, f और x, f की और x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1, 12 और 1 13। पॉइंट एक अंक के बाद है, हमें भी पॉइंट एक अंक के बाद लगाना है। अब ऐसे इसकी गुणा कर लो, 5 चौ 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 नम 36, 36 37 38 का 8, हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27। पॉइंट क्या के बाद है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21, पॉइंट एक के बाद। अब इसकी मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44 का 4, हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3, 7 अट्ठे 56, 57 58 59 और 9, हासिल लगे 5, 7 सत्ते 49 और 5 54, पॉइंट एक के बाद। अब इसकी मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 1, 4 एकम 4 5 6, हासिल 20 में 2 लगेंगे 6, और 8 पंजे 40, 40 और 40, 10 का 0, हासिल लगा 1, पॉइंट लगा देंगे, 8 और 1 9 और 16। देखो इसको जोड़ लो, इस सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा 2600 2277। इसको जोड़ लो, घरों की संख्या सिग्मा एफ, ये सब दे रखी किताब में, दे रखे कितने घर हैं, 30 घर। माध्य निकाल देंगे, माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दे रखा है 2277, 2277, और सिग्मा एफ का मान दे रखा है 30, 30 नहीं है 35 घर हैं, 30 नहीं है, कितने घर हैं ये 30 ही घर हैं, 30। अब 30 से हमें इसकी 30 से डिवाइड कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा 75 पॉइंट कितना आ जाएगा 9, माध्य। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित 12 मात्रा सारणी में पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य याद कीजिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं पग विचलन विधि से नहीं, मैं प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कराऊंगा। पग विचलन विधि हो, प्रत्यक्ष विधि हो या लघु विधि हो, सारी विधियों से एक ही आंसर आता है। मैंने बताया था कि आपको एक लास्ट सवाल जो है, एक्सरसाइज जब खत्म होंगी, तीन एक्सरसाइज हैं, उसका लास्ट का सवाल जो है सब पग विचलन विधि से भी कराऊंगा और लघु विधि से भी करा दूंगा। इस सवाल को करेंगे आप प्रत्यक्ष विधि से। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल 10 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दे रखी 5 12 25 10 8। हम अब x का मान निकाल लेंगे। x का मान मैंने आपको बताया था, इसको जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। जोड़ लो, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 5 5 का 10, 10 का अंतर चले, 10 का अंतर कर दो 15, 25 और 35 45। निकाल लेंगे f और x। एफ एक्स निकालने के लिए x की और f की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 12 की 15 की गुणा कर लेंगे। 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगे 6, 12 कम 12 और 6
12 6 18, 25 की 25 उड़ाऊंगा, 25 25 इन 625, 35 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 350, 45 की 8 से गुणा, 8 पंजी 40 का 0 हासिल लगे, 4 8 चौक 32 और 4 36, इसको जोड़ लेंगे। सिग्मा एफ एक्स ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे। सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा 500 1540, बारंबार तो जोड़ लेंगे। सिग्मा एफ बराबर कितने हो जाएंगे 60, माध्य निकाल देंगे। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दे रखा 1540 बटे सिग्मा एफ का मान 60, 0 से 0 काट देंगे बटे 6, इसकी भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा भाग करके 25.66 माध्य है। इसका आंसर आ गया